हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओईसी आई हुई वर्कशीट नंबर 18 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट सोशल साइंस है, जिसमें आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। डेट है इसकी 27 नवंबर। तो बेटा टॉपिक है आज का एयर। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस। Weather is the atmospheric condition at a specific place or at a given point of time. Weather एक atmospheric condition होती है किसी specific time पे और specific place पे, ठीक है। specific place पे given time पे point of time पे जो atmospheric condition होती है उसे हम क्या कहते हैं, weather कहते हैं। Climate is an average weather condition of a place for a longer period of time. क्लाइमेट जो होती है एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है लंबे टाइम तक के लिए। इट कैन बी चेंजेस एट एनी मोमेंट। जो वेदर है वो किसी भी मोमेंट पे चेंज हो सकता है। क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम, अप्रॉक्स 25 ईयर्स और मोर। जबकि क्लाइमेट जो होता है बहुत लंबे टाइम में, एक्सपेक्टली मतलब 25 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, ठीक है। वेदर चेंजेस विद इन अ शॉर्ट टाइम। वेदर जो है शॉर्ट टाइम में चेंज होता है, जबकि क्लाइमेट है द ओवरऑल चेंजेस ऑफ एंड वेरिएशन ऑफ अ क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल। ये स्टेबल रहता है, मतलब एक जैसा रहता है। एंड मे टेक डिकेट्स टू अकर, और इसे काफ़ी सदियां लग जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है अकर होने के लिए, मतलब होने के लिए, चेंज होने के लिए। एग्जाम्पल, इट इज़ अ सनी एंड मे बी रेनिंग मोमेंट लेटर। मतलब अभी मान लीजिए बहुत धूप है और थोड़ी देर में क्या हो जाए, बारिश हो जाए। और एग्जाम्पल क्लाइमेट का क्या, इंडिया हैज़ ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून, ठीक है। यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी है, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट फॉर योर ऑफ योर सिटी, हाउ डज इट हेल्प यू। तो आपको अगर बोला जाए कि आप के सिटी का आप वेदर फोरकास्ट को या उसके टेम्परेचर को कैसे पता लगाएंगे, तो कैसे पता चलेगा बेटा, टीवी से पता चलेगा, रेडियो से पता चलेगा, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब से पता चल जाता है, ठीक है। और ये आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, देखो हेल्प कैसे कर सकता है। अगर हम मान लीजिए कहीं जा रहे हो और हमें अभी धूप हो रही हो, तो अगर हमें पता चल जाए कि बारिश होने की आज पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से निकलेंगे, तो प्रिपरेशन होकर निकलेंगे, मतलब अम्ब्रेला लेके जाएंगे, ठीक है। तो और अगर जाना ज़रूरी नहीं होगा, तो मतलब दूर जाना है और ज़रूरी नहीं है, तो उस टाइम को अवॉइड करेंगे। तो इस तरीके से ये हमें हेल्प कर सकता है। अब आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर। वो फैक्टर्स जो वेदर को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है देख लेते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री, ठीक है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड द टेम्परेचर। The temperature of atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो ना केवल दिन और रात में ही चेंज होता है, बल्कि वो कब पूरे सीजन टू सीजन चेंज होता है। समर आर हॉटर देन विंटर, जब क्योंकि जैसे अब देखो, अगर गर्मियों की बात की, जब गर्मी ज़्यादा गर्म होती है विंटर से। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation. जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को, उसे कहते हैं इंसोलेशन। अब इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन क्या होता है, वो सोलर एनर्जी जो कि पृथ्वी द्वारा, अर्थ द्वारा इंटरसेप्टेड होता है, मतलब अब वो पकड़ा जाता है, मतलब लिया जाता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स। जो इंसोलेशन है जब इधर की तरफ आता है, इक्वेटर की तरफ से पोल्स की तरफ तक आता है, तो वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। और इसी वजह से टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है। दैट इज वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। तो इसकी वजह से क्या होता है, पोल्स जो होते हैं वो स्नो से, यानी कि बर्फ से ढके हुए होते हैं, मतलब स्नो से कवर्ड होते हैं, ठंडे होते हैं बहुत ज़्यादा पोल्स, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि पोल्स की तरफ आते आते टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाइट, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, इट विल बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। और ये इतना गर्म हो जाएगा, मतलब
क्रॉप्स को ग्रो होने में भी बहुत मुश्किल हो जाए, इतना गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल्स बर्निंग, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज। जो सिटीज़ का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है विलेज की तुलना में, गाँव की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा है, व्हीकल्स है, फैक्ट्रीज़ हैं, और फ्यूल्स बर्निंग ज़्यादा होती हैं, मतलब और एक्टिविटीज़, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर, शहरों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है गाँव के तुलना में। ठीक है, यहाँ पर एक आपको पिक्चर बनी हुई है थर्मामीटर की। तो इट इज़ टू यूज टू मेजर द टेम्परेचर, द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। तो थर्मामीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मेज़र करने का? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है बेटा? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एन एयर ऑन द अर्थ सर्फेस। एयर प्रेशर जो होता है वो प्रेशर होता है जो कि एयर के वेट से लगता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। जो सी लेवल पे इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एंड डिक्रीजेज विद हाइट। और जितना ऊपर चले जाते हैं, जितना ऊपर चलते चले जाते हैं, उतना ही क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। एज द प्रेशर डिक्रीजेज, जैसे जैसे प्रेशर कम होता चला जाता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू ब्रीथ ऑल्सो डिक्रीजेज। उससे क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता चला जाता है। At very high altitude, atmospheric pressure and available of oxygen get low। और क्या होता है? जब हम ऊपर चढ़ाइयों पे, ऑल्टीट्यूड पर चलते चले जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, एंड पीपल कैन बिकम सिक एंड इवन डाई। और इतना कम हो जाता है कि लोग जो हैं बीमार भी हो सकते हैं, या यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। दैट्स वाई माउंटेन क्लाइंबर्स यूज ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन दे असेंट वेरी हाई पिक्स। इसीलिए जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं जब भी वो हाई पिक्स पे जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि माउंटेन क्लाइंबर्स जो है ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है हाई अल्टीट्यूड्स पे, और जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, और जिसकी वजह से लोगों के बीमार होने और मरने तक के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट गिवन प्लेस। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। इन एरिया में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, जिससे क्या होता है? लो प्रेशर एरिया बनता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। इससे क्या होता है? लो प्रेशर से क्लाउडी स्काई बनती है, और वेट वेदर जो है ठंडा, मतलब वेट हो जाता है, गीला सा हो जाता है। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, उन एरियाज में जहाँ लोअर टेम्परेचर होता है, द एयर इज कोल्ड, हवा जो है ठंडी हो जाती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी, और उससे क्या हो जाता है? हवा ठंडी हो जाती है तो वो भारी हो जाएगी। हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर एरिया, और इससे क्या होता है? वो नीचे गिरने लग जाती है, और क्या होता है? हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, और इससे क्या हुआ? हाई प्रेशर से आसमान साफ हो जाता है, और सनी मतलब धूप जैसा साफ आकाश साफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बैरोमीटर है, बैरोमीटर की पिक्चर है। इट इज़ यूज टू मेजर द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को मापने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी करने को बोला हुआ है। नोट डाउन द वेदर ऑफ रिपोर्ट ऑफ अपकमिंग वीक एंड ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इन द वेदर। अब आपको क्या करना? आने वाले हफ्ते में डेली का आपको क्या लिखना है? वो लिखना है, वेदर रिपोर्ट लिखनी है। मतलब अभी का क्या वेदर है, मतलब क्या वो टेम्परेचर है, नेक्स्ट डे का क्या टेम्परेचर है, वो सब आपको लिखना है। वो आप टीवी की हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, व्हाई डज द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो है कम क्यों होता चला जाता है इक्वेटर पर जैसे जाते हैं? तो इसका आंसर है बेटा, सनलाइट फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर while it falls a slanting angle on the poles. These slanting rays comes on the pole passing longer distance through atmosphere. क्या होता है? सनलाइट जो है ऑलमोस्ट वर्टिकली पड़ती है इक्वेटर पे, मतलब लगभग पूरे इक्वेटर पे जो होती है सनलाइट जो होती है वर्टिकली पड़ती है। ठीक है, जबकि पोल्स पे
बिल्कुल स्लांटिंग पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो स्लांटिंग रेज होती हैं वो पोल से पास होती हुई लंबा डिस्टेंस बनाएंगी एटमॉस्फेयर में। तो मोर हीट कंज्यूम्ड इन द स्पेस एंड एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ दीज रीजन दैट द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। इसी वजह से अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज टेम्परेचर इन सिटीज इन मच एरिया मच हायर देन द विलेज। जो टेम्परेचर होता है सिटीज़ में वो ज़्यादा क्यों होता है विलेज की तुलना में। तो इसका आंसर बेटा यहाँ पे दे रखा है, इन एरियाज हैविंग लोअर, नहीं सॉरी ये नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर है, यहाँ पर था ना, ये रहा, यस ये रहा। टेम्परेचर इन सिटीज इन मच हायर देन दैट ऑफ अ विलेज ड्यू टू द मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वट काइंड ऑफ प्रेशर इज फाउंड इन द कोल्ड एरिया। किस तरीके का एयर प्रेशर होता है ठंडे एरिया में, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसका ये लिख देंगे, इन कोल्ड एरिया, यहाँ पर लिख देंगे द एयर प्रेशर इन कोल्ड एरिया, एयर इज कोल्ड इज देयर फॉर हैवी, ए हैवी एयर सिंक्स, एंड यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। लोअर टेम्परेचर की देगा लिख देंगे कोल्ड एरिया, ठीक है। इन एरियाज हैविंग, या फिर ये लिख देंगे इन कोल्ड एरियाज, इन कोल्ड एरियाज, ठीक है। द एयर इज कोल्ड इट इज देयरफॉर हैवी, ठीक है, लोअर टेम्परेचर, और ये सब यहाँ पे आपका पूरा लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।